सत श्री अकाल दोस्तों। नमस्कार साथियों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे, आज उस मुद्दे की बात हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि वह जो मुद्दा है वो हर घर से जुड़ा है, आम आदमी से, ख़ास आदमी से, हर एक से जुड़ा है। वो है शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा का मुद्दा एक हर आदमी का अधिकार है, हर बंदे का एक मौलिक अधिकार है। लेकिन आजकल शिक्षा का अधिकार जो बन चुका है, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने उस शिक्षा के अधिकार का निजीकरण करके इतने बुरे तरीके से उसको पेश किया है कि शिक्षा आजकल हमारे साथियों के लिए, गरीब तबके के लिए एक सपना होता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर या मुनाफाखोर का अड्डा। आज मैं सिर्फ बात करने नहीं आया हूं, बल्कि उन माता पिता की तरफ से ललकारने आया हूं जिनकी गाढ़ी कमाई को शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है। यह कोई यूट्यूब लाइव नहीं है, यह आरोप पत्र है, एक खुलासे का मंच है। शिक्षा का काला बाजार। क्या हो रहा है हमारे देश में? शिक्षा जो कभी हमारा अधिकार थी, बाप दादाओं की जायदाद बन गई है। स्कूल अब मंदिर नहीं रहे, एटीएम मशीनें बन गई हैं, जिनसे हर महीने लाखों करोड़ों खींचे जा रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल, ये महंगे कोर्स, ये बेतहाशा फीस, ये सब क्या है? यह कोई शिक्षा नहीं है, यह खुली डकैती है। नर्सरी में एडमिशन के लिए डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत, फिर साल दर साल बढ़ती हुई फीस, जिसके बारे में कोई जवाब नहीं है। हर महीने कोई ना कोई नया बहाना, कंप्यूटर फीस, एक्टिविटी फीस, डेवलपमेंट फीस और ना जाने क्या क्या। यह स्कूल नहीं है, यह डकैतों के अड्डे हैं जो हमारे भविष्य को गिरवी रखकर हमें लूट रहे हैं। और यह सिर्फ फीस की बात नहीं है, यह पूरा नेक्सस है, एक माफिया है। यूनिफॉर्म की दुकान फिक्स है, किताबें कहाँ से मिलेंगी वो भी फिक्स है, कमीशन फिक्स है। ये सब स्कूल प्रबंधन और कुछ दुकानदारों, कुछ चुनिंदा दुकानदारों का खुला कमीशन का खेल है। यह शिक्षा नहीं बेच रहे हैं, यह कमीशन का धंधा चला रहे हैं। टीचर को देखिए, स्कूल में पढ़ाते हैं कुछ नहीं, और फिर शाम को अपने ही कोचिंग सेंटर में बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए मजबूर करते हैं। जो बच्चा नहीं जाता उसे क्लास में परेशान किया जाता, उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं। यह कोई शिक्षक नहीं है, ये शिक्षा के दलाल हैं। यह स्कूल, ये कोचिंग सेंटर, ये पब्लिशर, ये सब मिलकर एक ऐसा शैतानी सिंडिकेट चला रहे हैं जिसकी कीमत हम माता पिता अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से चुका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे उस जहरीले सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, बहुत हो गई ये खामोशी, अब हमें उठना होगा, हमें लड़ना होगा। अब सवाल पूछिए, जब कोई स्कूल आपसे बेतुकी फीस मांगे तो सीना तान कर पूछिए, किस बात की फीस, क्या हिसाब है? एकजुट हो जाइए, अकेले अकेले शिकायत मत कीजिए, अपने बच्चों के दूसरे माता पिता से बात कीजिए। एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ स्कूल प्रबंधन के सामने खड़े होइए और उनसे जवाब मांगिए, बदलाव लाइए। हमें शिक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। हमें मिलकर सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वो इन मुनाफाखोरों पर लगाम लगाएं। हमें अपनी सरकारी स्कूलों की बेहतर बनाने की मांग करनी होगी, ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, बिना किसी लूट के। याद रखिए, यह हमारे बच्चों का भविष्य है, और इस भविष्य को अगर आज हम नहीं लड़े तो कल हमारा बच्चा भी इस माफिया राज का गुलाम बन जाएगा। आओ इस लूट के खिलाफ आवाज उठाएं, और हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये मोटे कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि आज स्कूलों में जो परोसा जा रहा है वो शिक्षा नहीं परोसी जा रही है, कमीशन परोसा जा रहा है। पहले से सब कुछ तय कर दिया जाता है, क्या हो रहा है वो सब हम देख रहे हैं। मोटी फीस, मोटा कमीशन और किताबों के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हमें किताबें कहाँ से लेनी, यह सब तय किया जाता है, और कब लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन सा दुकानदार है, वो सब फिक्स है।
जो किताब की कीमत मात्र, किताब की कीमत, यह किताब की कीमत क्या होगी, इस किताब, यह किताब अगर हम लेने जाएं मार्केट से तो इसकी बहुत बहुत कीमत 70 से 80 रुपए होगी, लेकिन इसकी कीमत 499 रुपये कीमत है इसकी। यह किताब की कीमत 499 रुपये। एनसीईआरटी का कोर्स क्यों नहीं लागू किया जाता है? किस कारण से? क्या सरकारें भी इनका साथ दे रही हैं? बिना सरकारों के योगदान के क्या सरकारों के नाक के नीचे ये हो रहा सरकारों को नहीं दिखता है क्या? आखिर क्यों लूटा जा रहा है? क्यों? क्या सरकारें भी चाहती हैं कि ज्यादातर लोग अनपढ़ रहें, सवाल ना पूछें? सुनिए सरकार, सवाल पूछेंगे हम पूछेंगे सवाल आपसे, क्योंकि यह डकैती अब बंद होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ में मत खेलिए। और मेरा गार्जियन से भी अनुरोध है कि आप भी सब मिलकर एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाइए अपने पेरेंट्स के साथ में, सभी बच्चों का, जितने भी आपके बच्चे पढ़ते हैं सभी का, जितने भी मिलकर आप सभी से ग्रुप बनाइए और इस बात को रखिए, क्योंकि एकता में शक्ति है। जिस दिन आप लोगों ने एकता कर दी और इन ठेकेदारों की दुकानें उसी दिन बंद हो जाएंगी, उस दिन इनका दबदबा बंद हो जाएगा, उस दिन इनके बिजनेस बंद हो जाएंगे। शिक्षा के मंदिर हुआ करते थे, ज्ञान मंदिर, शिशु मंदिर, आज वो मंदिर किस तरीके की, किस तरफ जा रहे हैं? सोचिए आप। इससे ज़्यादा मेरे पास आज कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।